तो गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। गुरुदेव, इस उम्र में समाज सेवा या समाज के कार्यों में जुड़ना एक सौभाग्य है, परंतु परिवार, समाज, धर्म और व्यापार, इसमें सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए, इसके बारे में कृपया जानकारी। परिवार, समाज, धर्म और व्यापार में सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो तुमने पूछा है कि इस उम्र में हम समाज सेवा का कार्य, थोड़ा सा पीछे जाओ। तुम्हारे पिताजी जब समाज सेवा में आगे आए थे तो मुझे लगता है तुम्हारी उम्र के होंगे जब वो भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष बने। मैं सही कह रहा? तो क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मुझे दो कारण दिखते हैं। पहले तो ये, यहाँ बैठे सब बुजुर्गों से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बुजुर्ग आखिरी तक इतने जवान बने रहते हैं कि उनके बेटे जब तक बूढ़े ना हो उनको मौका ही नहीं मिलता। तो पहली बात तो यह है कि बुजुर्गों को चाहिए, मेरी बात को बहुत व्यापकता से समझना। मानता हूं आप लोगों की बेहद कार्य क्षमता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज के युवा का पोटेंशियल आपसे 7 गुना है। तो बुजुर्गों को चाहिए कि जैसे आपने व्यापार और कारोबार की बागडोर अपने बच्चों को सौंपा। 90% बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिनका धंधा उनके बच्चे संभालते होंगे, खुद नहीं संभालते। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, है ना? तो जब धंधे में तुमने बच्चों को लगा दिया, उसकी योग्यता देखी और बच्चे ने अपना कारोबार आपसे बढ़ाया ही होगा, घटाया नहीं है। बोलो सही बोल रहा हूं? तो उसकी योग्यता का आकलन करो और अपने ही समय रहते बच्चों को सामाजिक और धार्मिक दायित्व निर्वाह करने का अवसर प्रदान करो, मौका मिले। अब 80 साल तक आप ही जवान बने रहोगे, तब तक बेटा तो 70 का हो ही जाएगा, फिर मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को स्थापित करने का। इसलिए मैं सब माता पिताओं से कहना चाहूंगा, अगर अपने कुल का नाम रोशन करना चाहते हो तो अपने सामने अपने बेटों को जैसे व्यापार में स्थापित करते हो, वैसे ही परिवार और समाज में भी स्थापित करो। उनको अवसर दो, अनुकूलता दो। तुम ही लोग सब मजा ले लोगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये परंपरा शुरू होनी चाहिए, समझ गए? अब मैं सवाल पे आता हूं तुम्हारे कि हम अपने पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक दायित्वों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाएं? आज तो बहुत अच्छा युग आ गया है। लोगों को सबसे ज्यादा जो कठिनाई होती है वो व्यापारिक में होती है, और आज की पहली प्राथमिकता व्यापारिक है। हर व्यक्ति की कहता जरूर है कि हम परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन वो व्यापार उसकी पहली प्रमुखता है। व्यापार के पीछे आदमी परिवार को छोड़ता है, व्यापार के पीछे समाज को भूलता है, और व्यापार के पीछे व्यक्ति धर्म से भी विमुख हो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, उसको ठीक कर लो, और उसको ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करो। अब तो सब ऑटोमेशन पे आ गया। सिस्टम ऐसा बनाओ कि खुद को केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखना पड़े और नोट छपता रहे। तो ये कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं, जिनके पास जेब हैं उनकी दोनों जेबें भरी रहनी चाहिए। यही आशीर्वाद है, तुम्हारी दोनों जेब भरी रहे, एक नहीं, फुल। जब तुम्हारी जेब भरेगी तभी धर्म की प्रभावना कर पाओगे, तभी समाज फल फूल पाएगा और तभी परिवार को प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन जेब इस कदर भरो कि इन्वॉल्वमेंट कम हो और अर्निंग अधिक हो। सिस्टम से काम करिए। अगर आपने उस सिस्टम को अपना लिया तो चीजें आपके अनुकूल हो सकती है, और जब व्यापार संभल गया तो फिर आप धर्म की तरफ भी ध्यान दोगे, समाज की तरफ भी ध्यान दोगे और परिवार की तरफ भी ध्यान दोगे। व्यापार जिसका सिस्टमेटिक है, मैं देखता हूं मेरे संपर्क में एक से एक लोग हैं धुरंधर, जिन्होंने बहुत ज्यादा व्यापारिक प्रगति की, लेकिन आज उनके पास पर्याप्त समय है क्योंकि उनने वैसा सिस्टम बना लिया। तो हम उस सिस्टम को ध्यान में रखकर चलेंगे तो परिणाम अच्छा है। सभी को आशीर्वाद।